नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। आज पटना की सियासत काफ़ी गर्म रही। दो दो रैलियां हुई। सुबह में कन्हैया कुमार ने रैली की और शाम में प्रशांत किशोर ने। कन्हैया कुमार की रैली से जो पूरा सियासी मिजाज है वो पटना का बदल गया था। लेकिन उससे के पटना से दूर एक और खबर आई थी। जो कैप्टन अजय सिंह हैं उनको पार्टी से हटा दिया गया है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बता दें कि जो कैप्टन अजय यादव हैं वो जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके वो समधी लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे कि आज जैसे कांग्रेस और बाकी की चीज़ें हुई, बिहार में जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बीच कांग्रेस का इतना बड़ा फैसला, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक तरफ जहां कांग्रेस आज अपना बिगुल बजा रही थी, तमाम जो सियासी रणभेरी है वो पूरे पटना में बज रही थी, ठीक दूसरी तरफ हरियाणा से एक खबर आती है कि जो कैप्टन अजय सिंह है उनको हटा दिया गया है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, एक बात समझिए, इसको कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC जो OBC मोर्चा है उसके वह चेयरमैन हुआ करते थे। तो उनका पोस्ट जो है सो एक्स पर आया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, हम तो कहेंगे उनकी पोस्ट को भी आप बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्या उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने एक नहीं कई लगातार पोस्ट किए और उन्होंने जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे भी ये कहा कि बिना किसी औपचारिकता के उन्हें अचानक ही पद से हटा दिया गया था। बाकी भी सर उन्होंने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया। वही हम उस पर थोड़ा सा आना चाहेंगे। अब देखिए, कैप्टन जो अजय सिंह यादव हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे। वो हैं कौन शख्स? वह शख्स देश की राजनीति कह लीजिए, बिहार की राजनीति को उसको जोड़िए, वो लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष के वो समधी हैं, ऐसे समझा जाए। लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी जो अनुष्का हैं, उनकी शादी जो है सो कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र जो चिरंजीवी हैं उनसे हुई है। तो इस लिहाज से वह उनके समधी हैं और तो समझा जा सकता है कि बड़े और कद्दावर नेता कांग्रेस के थे, पूर्व मंत्री हरियाणा में थे। लेकिन बीते दिन जो हरियाणा का जो विधानसभा के नतीजे आए, उस नतीजे से एक तरीके से कहा जाए तो नाखुश होकर के या कहीं ना कहीं कुछ उसमें होगी तो उनको उनसे इस पद से उनको OBC मोर्चा के अध्यक्ष के पद से उनको हटा दिया गया। और उस पर ही नाराजगी जताते हुए एक तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव ने लिखा है कि मुझे एक तरीके से कहा जाए तो अपमानित करने का, कथित रूप से अपमानित करने के लिए एक गुट के द्वारा, एक कथित गुट कोई होगा वो जो वही बता सकते हैं। तो उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का भी जिक्र किया कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हमें दरकिनार किया जबकि मैं मन से काम कर रहा था। बिल्कुल। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में वह टिकट उनको चाह रहे थे लेकिन टिकट नहीं दी गई पार्टी से। यह भी एक बात सामने उजागर आ रहा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव भी वह लड़े थे लेकिन वह हार गए थे हरियाणा से। तो ऐसे में अब आप देखिए कि यह क्या नाराजगी। और देखिए, अब यहाँ पर आज जो है सो कन्हैया कुमार जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के संरक्षक हैं ऑल इंडिया, तो वह जो है सो उन्हीं की अगुवाई में एक तरीके से कहा जाए ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की यह बड़ी जो पलायन रोको नौकरी दो रोजगार दो पदयात्रा का आज 27वां दिन था। और ये पूरे बिहार में दौरा करते हुए कन्हैया कुमार आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से निकले और राजापुर पुल के पास उनको रोक दिया गया, वाटर कैनन चला, तमाम तरह की बात हुई। अंतोगत्वा उनको हिरासत में ले लिया गया और फिर वो उनको थाने में बिठाया गया। फिर हालांकि उनको बाद में फिर लिखवा पढ़ा के जो छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो पुलिस की वो हुई। लेकिन बात यहाँ पर देखिए, ये कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव को साइड ट्रैक करना, कांग्रेस के लंबे समय से वो कांग्रेस के वो रहे हैं, उनको साइड ट्रैक करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस का टोन और ट्यून अब मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव से आज कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से चुटकी लेते हुए सटारिकल वे में कहा, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि यह तो यात्रा हमारी पहले से चल रही थी। अच्छी बात है, और लोग जुड़े और लोग करें। तो यह एक तरीके से यह जो एक्शन, यह जो रिएक्शन जो तेजस्वी यादव का दिखाई पड़ रहा है वह कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव के कांग्रेस से एक दरकिनार करने के बाद आपको उनके लालू प्रसाद यादव के समधी को उसके बाद ही यह दिखाई पड़ रहा है। तो यह अब दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते जो है सो खड़ा होने की कवायद में है। और आपने देखा भी कि सचिन पायलट भी आए थे। हाँ, सचिन पायलट भी आए थे, सुप्रिया श्रीनेट भी थी, जो पूरा सोशल मीडिया देखती हैं। बिल्कुल। और
लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एकजुट है, क्योंकि मंच से भी जो सचिन पायलट है उन्होंने कहा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन केवल इंजन से धुआं निकलता है, वो इंजन चलती नहीं है। देखिए, लेकिन जो पूरा इंडिया ब्लॉक है सर, हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक है उसमें ही जो एकजुटता है, कहीं ना कहीं उसमें जो एक खाई है वो नजर आने लगी है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस अब अपने बलबूते बिहार में जनाधार तलाशने की कवायद में है। और देखिए नौकरी और पलायन, अब पलायन और नौकरी की जो बात हो रही है कन्हैया कुमार कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, आपको एनएसयूआई कर रही है बिहार में, तो यह कहीं ना कहीं वह तेजस्वी यादव कर रहे थे। इस बात को याद करना पड़ेगा। इस बात को तो हम लोग देख भी रहे थे, 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींची थी यही नौकरी पलायन और रोजगार को लेकर। और वही अब कांग्रेस पार्टी जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर खाने में चल तो जरूर रहा है। अब देखिए एक बात और, देखिए क्रिटिक जो हैं या जो जिनकी पैनी नजर है वह लोग तो यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को क्या जरूरत थी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाकर के चले गए थे, क्यों नहीं वह, जबकि वहां से कांग्रेस लड़ी थी, कांग्रेस के। तो यह सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ को आप डॉट से डॉट मिलाइएगा, जब डिकोड करिएगा तो आपको स्पष्टता के साथ सब कुछ दिखाई पड़ता हुआ पड़ेगा कि क्या कांग्रेस कर रही है, क्यों कांग्रेस कर रही है, आरजेडी क्यों कर रही है, क्यों आरजेडी ऐसा नहीं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे में सबका, अब विधानसभा चुनाव का नतीजा देखिए आम आदमी पार्टी कहां चली गई। बिल्कुल। अब तो वही बिहार में भी इस तरह के कुछ होता हुआ, अगर यदि ये लोग एकजुट नहीं हुए, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बल पर, अपने दम पर सिर्फ 1995 में ही सरकार बना सके थे, अपने दम पर फुल व्यवस्था के तहत, तो वो उसके बाद तो वो नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इस बार अगर यदि थोड़ी सी भी चूक इधर उधर हुई तो यह वही नतीजा आपको दिखाई पड़ता हुआ चलेगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस बड़ी तैयारी में है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं। और कन्हैया कुमार जितने एग्रेशन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जो वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस समाज से आते हैं वह समाज जो है सो एनडीए का समाज है। और देखिए एक बात तो और है, यहाँ जो जातीय गणना की बात हुई तो 15% यादव की बात आती है बिहार में, और 18% के आसपास मुस्लिम की बात आती है। तो आपको यादव भी कहीं ना कहीं, देखिए तेजस्वी यादव को भी यह मुगालता नहीं पालना चाहिए कि यादव उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ है। कांग्रेस का भी आधार रहा है कि राम लखन सिंह यादव, बुद्धदेव सिंह, राम जयपाल सिंह यादव समेत कई कद्दावर चेहरे जो है जो कांग्रेस में हुआ करते थे, ये बात भी समझना पड़ेगा। और मुस्लिम तो शुरू से कांग्रेस के साथ में रहे हैं। और देखिए दलित कार्ड खेल करके दलित को जो है सो बिहार प्रदेश का राजेश राम को अध्यक्ष बना करके एक बड़ा समीकरण साधने की कवायद में कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बात को समझना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ, अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को बिहार में बेहतर करना है तब, अदरवाइज अगर नहीं करना दैट इज वो डिफरेंट। कांग्रेस की जब रैली हो रही थी और जिस समय सदाकत आश्रम में तमाम नेता संबोधित कर रहे थे एक सभा को, उस समय एक बात बार बार निकल के आ रही थी। जब कई लोग मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहे थे तो चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, मतलब चाहे सचिन पायलट हो या कोई भी हो, हर कोई यही कह रहा था पहले बहुमत तो आए, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा। मतलब ये साफ है। और हमने सर बीते दिनों भी देखा था कि लालू यादव ने कैसे सामने मीडिया के सामने ये जिक्र किया था कि जो ममता बनर्जी हैं उन्हें इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो जो एक कांग्रेस के साथ दरार है, क्या वो दरार और बढ़ती जा रही है? और जो कांग्रेस लगातार पिछले बार जो 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार जो सीट का बंटवारा है उस पर कुछ अनबन होगी या क्या होगा? नहीं, देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं अपने समान जितने भी हम बैठते हैं उसमें, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको आप आगे बढ़ने दीजिए। आप ठीक है क्षेत्रीय दल हैं, आपके पास आप ड्राइविंग सीट पर हैं आरजेडी यहाँ पर बिहार में, लेकिन आपको कांग्रेस के साथ मिल बैठ करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वह कैसे किस तरीके से अपने तमाम कुनबे को एक साथ लेकर के चल तमाम छत्रपों को भी साथ लेकर चल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। तो इतनी बात आरजेडी को समझना पड़ेगा, और नहीं अगर यदि मुगालते में, और देखिए जो देश की राजनीति जो ध्रुवीकरण दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए पिछड़ा की बात हो रही है, पप्पू यादव को देखिए किस तरीके से राजनीति में जो है सो नहीं चाहते हुए भी आपको आरजेडी के वह कैसे कैसे कांग्रेस के साथ वो समेटते हुए आज चले आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। वह कांग्रेस के साथ में बीते दिन जो गुजरात में हुआ था उसमें भी थे। तो वो एक समझिए वहां से मुस्लिम चेहरा एक आपको बनाया जा रहा है बिहार से। आपको देखिए किस तरीके से दलित चेहरे को लाया जा रहा है।
इस तरीके से पिछड़े को लाया जा रहा है, तो पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, तमाम जो समीकरण जो कांग्रेस का पहले जो इतिहास रहा था, हम बार बार इस बात को कहते हैं, तो वही चीज अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, बेरोजगारी और पलायन ये ऐसा मुद्दा है कि हर बिहारी से बात करिए, हर बिहार के आम आवाम से बात करिए, ये इससे कनेक्ट करेगा। तो कांग्रेस इस बार निश्चित रूप से मास्टर प्लान के तहत इस पर काम कर रही। अब रही बात की 70 सीट 2020 में लड़ी थी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस 70 से इधर उधर कुछ नहीं होती दिखाई पड़ेगी। हाँ ठीक है, अन्य अलायंस पार्टनर हैं साथ में, उसमें वाम दल हैं, तमाम तरह की पार्टियां हैं, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस भी यह चाह रही है, समझ रही है कि कैसे हमको एक सूट करके करना पड़ेगा। तो आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा अगर यदि बेहतर परफॉर्म करना है बिहार में तब, तो नहीं तो फिर टाइम फिस होने की बात दिखाई पड़ेगी। सर, और कई सारी चीज़ों का उस बैठक में जिक्र हुआ, और खास करके जो पूरी बिहार की सियासत है वो समय के साथ अब बदलती नजर आ रही है। इस बार जो मुकेश सहनी हैं, उन्होंने पहले ही 60 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है, एक नहीं वो दो बार कहे, मतलब बीते दिनों भी एक उनका बयान आया था। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा है, उस पर अब सहमति होना कितना आसान है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से अभी तो हमको लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को ही पहल करनी होगी। निश्चित रूप से आरजेडी ड्राइविंग सीट बिहार में, बार बार इस बात को का जिक्र करते हैं, लेकिन इन लोगों को मिल बैठ करके, और जो भी अलायंस पार्टनर है, वाम दल है, मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी जो है, उसको भी कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, इस पर इनको बैठ करके बात विचार करना चाहिए। और अभी ऐसे में समय है, अभी तो तमाम जो भी दल हैं, या एनडीए हो या इंडिया हो, वह तमाम बिहार में इस बार चुनाव को लेकर के तरह तरह का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो परसेप्शन बनाने की भी कवायद चल रही है, किस तरीके से हमको जो है सो आगे करना है, कैसे बेहतर करना है, यह सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर ने गुजरात में हुई बैठक का जिक्र किया। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जिसके बाद ही जो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं उनको हटाया गया। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में मिली चुनावी हार के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। खैर, इस पर बात और आगे फिर कभी होगी। जो यात्राएं हैं वो आमतौर पर जब निकलती हैं तो उनकी एक मंजिल होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो मंजिल संघर्ष में बदल जाती है। आज कन्हैया कुमार ने इसी बात का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है वो आज बंद खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से जो संघर्ष है उसकी शुरुआत हो रही है, एक नया अध्याय की शुरुआत हो रही है। ऐसी ही जो तमाम राजनीतिक रस्साकस्सी है, ऐसी चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।